क्या आपको भी सुबह उठना नामुमकिन लगता है इस भयंकर गर्मी में? जब रात में अच्छी नींद नहीं आती ना तो सुबह अलार्म बजते ही मन करता है कि बस थोड़ा-सा और सो लें। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी आसान तरीके बताने वाली हूँ, जिससे अपनाकर आप इस भयंकर सी गर्मी में एकदम चिलचिलाती जो गर्मी पड़ रही ना उसमें अपने दिन की ना शुरुआत बहुत ही ऊर्जा और बहुत ही खुशी तरीके से मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सभी को हेलो एवरीवन और स्वागत है सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे दिन की शुरुआत भी हो जाती है 4:30 बजे। तो सुबह मैं उठ गई थी जग करके, अभी बच्चा मेरा सो रहा था। तो सबसे पहले मैं उठने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे आप बिस्तर छोड़े ना तो सबसे पहले अपना मुँह धुल लें। क्या होता है फेस वॉश करने से ना जो हमारी नींद होती है, जो हमारी आलस होती है ना वो चली जाती है और एकदम मन फ्रेश हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, धरती माता को प्रणाम करने के बाद मैं बाथरूम में मतलब वॉशरूम में जाके सबसे पहले अपना फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं सीधे निकल जाती हूँ बालकनी में। बालकनी में टहलने से ये होता है ना कि जो एक सुबह सुबह की पॉजिटिव एनर्जी है ना, सुबह की जो हवा होती है ना ताज़ी, एकदम ठंडक भरी हवा आज चल रही थी क्योंकि आज रात में थोड़ा सा बारिश हुई थी, इस वजह से आज ठंडक थी। बट वरना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस टाइम। तो जब मैं घूम रही थी यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुझे एनर्जी, मतलब जैसे मैं बालकनी में एंटर करती हूँ मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आने लगती है कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील होने लगती है कि चलो बहुत अच्छा मौसम है, मैं अच्छा उठ गई। मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी ना, इधर से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब मुझे लगा कि आज तो मतलब जब मैं उठती थी डेली तो यहाँ भी आने के बाद 4 बजे सुबह भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी, बट आज ना बारिश की वजह से बहुत अच्छा मौसम था। तो सबसे पहला दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप सबसे पहले गर्म पानी पीना चालू करें। शरीर में जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना बॉडी, दिन भर में पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं भी गर्म पानी पीती हूँ, तो उसके बाद जो घर के काम होते हैं वो चालू करती हूँ। इसलिए दिन भर आप पानी ज़रूर पीते रहें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इससे शरीर तरोताज़ा रहता है, महसूस करता है और आलस भी कम लगती है। पता है जब पानी भी बॉडी में कम होता है उससे भी आलस चिड़चिड़ापन होता है। नंबर तीसरी बात, बिस्तर उठते ही ना हमें सबसे पहले अलार्म लोग बंद करते हैं कि फिर से लेट जाते हैं। फिर वही सबसे बड़ी गलती कि जैसे ही अलार्म बजे ना तुरंत उठकर खिड़की खोलें और ताज़ी हवा लें, जिसे मैं करती हूँ। सो तुरंत उठने के बाद फेस वॉश करी, बालकनी में गई, थोड़ा सा घूमा, उसके बाद ना अपने आप आलस ना गायब हो जाती है। आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब उठना इतना ईज़ी सा है। नंबर पहला, थोड़ा-सा अगर आप व्यायाम करती हैं, जैसे कि मैं भी थोड़ा बहुत अगर चल लेती हूँ, कम से कम कोशिश करती हूँ कि 25 से 30 राउंड अपनी बालकनी, मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसमें मैं लगा लेती हूँ। तो फिर स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ भी नहीं करती, जैसा कि जैसा सोचते हैं ना कि चलो जो भी प्राणायाम करते हैं या फिर थोड़ा-सा जो भी व्यायाम करते हैं वो कर सकते हैं। तो पता है जैसी सोच होती है ना वैसा ही हमारा दिन बनता है। सुबह भगवान का नाम का मतलब भगवान के लिए धन्यवाद करें, फिर एक खूबसूरत दिन आपका चालू होता है। तो मेरा भी ऐसा होता है। गृहिणी का ना खूबसूरत दिन उसके कामों से होता है। पता, सुबह कितनी भी अच्छी हो ना पूरा दिन कामों में ही निकलता है, पर अगर सुबह अच्छी हो, पॉजिटिव हो और जल्दी हो ना तो पूरा दिन काम में नहीं निकल सकता। जल्दी से काम फ्री हो जाते हैं और आप भी फ्री हो जाती हैं। तो मैं खुद को कोशिश करती हूँ ना कि सुबह कुछ मिनट अपने मतलब काम को फिनिश करने के बाद, जो भी मेरे घर की क्लीनिंग है, डस्टिंग है या फिर जो भी कपड़े वगैरह हैं वो करने के बाद, तो आज मैंने मॉर्निंग में कपड़े धुल लिए थे। जब मैं सो के उठी थी ना तभी मैं रात में ही मतलब शाम को कल मैंने कपड़े ये सारे इकट्ठे कर लिए थे कि मुझे ये धुलने हैं। तो आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से मैंने जैसे उठी वैसे अलार्म मशीन लगा दी थी और जब तक मैं झाड़ू पोछा कर रही थी तब तक मेरे कपड़े घूम गए थे। तो मैंने आज देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उंजेला हो रखा था और बज चुका था 6, मतलब 5:30 का टाइम था और शिव ना उठ जाता है, मुझे ढूंढने लगता है कि मम्मा कहाँ चली गई। तो सबसे पहले तो ये आ गया था, तो इसके मैंने मतलब ये रात में ऐसे सो गया था तो इसके पहले मैंने बाल बांध दिए और दे दिया था इसको थोड़ा सा खेलने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कपड़े पड़े थे तो मैंने इसकी प्रेस कर दी, इसको नहलाना था। और ये अभी वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवानी मस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और आ चुकी हूँ मैं मंदिर पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम बज रहा है सुबह के 6, और क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह का बज रहा है 6। तो अभी ये भगवान जी को देखिए, अभी ये कुछ भी नहाया वगैरह नहीं है। अभी मैं भगवान जी की पूजा करूँगी और
मतलब पुरुषोत्तम मास में सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद मेरे जो 1-2 घंटे के काम होते हैं, मतलब वो फिनिश करने के बाद फिर से उठ गया था तो उसको सुलाना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे भी जग जाते हैं तो बीच में फिर मुझे काम छोड़ के उनको लेट के सुलाना पड़ता है, तो वो हो गया मेरे साथ। तो अभी कर रही हूँ मैं भगवान जी की पूजा। बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब मॉर्निंग से ही इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगती कि कुछ ही मत कहिए। तो पूजा करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। वो नहा वहा के आ गई थी मैं मंदिर, और मैं खुद से कोशिश करती हूँ ना कि सब कुछ मतलब ख़त्म करने के बाद ना मैं कम से कम आधा घंटा पूजा पाठ या भगवान की प्रार्थना में बताऊँ। इससे मन को ना बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, बॉडी में ना एक अलग एनर्जी लेवल बना रहता है। अगर आप भगवान के से जुड़े हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो, तो अब बहुत अच्छा आपका दिन गुजरता है, बहुत अच्छा आपकी दिन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जो भी नहीं करते तो वो करना चालू कर दें। मुझे लगता है सभी औरतें भगवान की पूजा पाठ तो ज़रूर करती होंगी। और गर्मी के मौसम में ना खान पान का भी बहुत असर पड़ता है, मतलब खाने में क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, इसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले से कर लेनी चाहिए, जिससे सुबह ना काम आसान होते हैं। छोटे छोटे काम तो रात में ही कर लेने चाहिए। जैसे अगर आपको खुद से बर्तन धुलने पड़ते हैं तो वो रात नाइट में आप कम से कम साफ़ करके धुल के सो लें। इससे आपको सुबह इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता, क्योंकि आधे काम जो होते हैं ना सुबह देखने से ही आपका मूड ऑफ हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा सिर दर्द होता है कि कुछ भी काम अगर आपको सुबह करने का मन नहीं हो और उस काम को करना पड़े, तो सबसे पहले आपका दिमाग उसी को देख के ख़राब होता है। इससे पहले उसको रात में ही ख़त्म करके सोएं। जैसे किचन क्लीनिंग हो गया, बर्तन धुलना हो गया, या फिर झाड़ू वगैरह थोड़ा बहुत हो तो वो करना। तो सबसे पहले मैं अपने दिन की जो भी काम है ख़त्म करने के बाद कम से कम आधे से 1 घंटा भगवान को देती हूँ, और बहुत अच्छे से भगवान जी की मन लगा के पूजा करती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब पूजा करने के बाद ना इतनी अच्छी थी पॉजिटिव वाइब आती है ना कि मुझे मंदिर से जाने का मन ही नहीं करता, और ख़ासकर भगवान जी के पास जाने का। फिर उसके बाद आती हूँ अपने लिए, सबसे पहले मतलब सब चीज़ करने के बाद मैं गर्मा गर्म 1 कप चाय बनाती हूँ, और बच्चों को भी भूख लगाई थी तो उनके लिए बनाया मैंने पोहा। और इस टाइम ना इतना ज़्यादा मतलब तला भुना भारी भोजन भी, मतलब खाना भी ना शरीर को सुस्त बना सकता है, इसलिए इस टाइम फल और सलाद, नींबू पानी, हल्का खाना खाना चाहिए, जिससे शरीर में बॉडी में एनर्जी रहे, ना कि आलसपन रहे। और थोड़ी बहुत अगर लापरवाही इस तरह की गर्मी में हुई ना तो बहुत ज़्यादा उसका जो आपको गलत रिजल्ट है वो मिलता है। तो एक और बात जो मेरी मदद करती है कि वह दिन की योजना बनाना, मतलब मुझे जो भी काम करना होता है ना सुबह उठ के सोच लेती हूँ कि आज मुझे कौन से काम पूरे दिन करने हैं। जब ये हो जाता है ना कि चलो आज मतलब कपड़े नहीं धुलना, ये चीज़ नहीं करना, तो डस्टिंग और क्लीनिंग के लिए ना 1 हफ्ते में 1 दिन का मतलब मैं डीप क्लीनिंग के लिए रखती हूँ। तो वो ना एक एनर्जी आपकी बनी रहती है, और पूरा दिन वही काम करते रहो तो आपका एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है। और आप भी हाउस वाइफ हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ संभालना, मतलब बच्चे होते हैं ना घर में, तो सबसे पहले वो सो के उठते हैं तो उनको थोड़ा सा ब्रश वगैरह, अगर छोटे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, मुझे तो अभी फ़िलहाल। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ तो सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद मैं तुरंत आधा 1 घंटे का गैप करने के बाद खाना बनाने लगती हूँ। तो सुबह तो आप अच्छी तरह जानती होंगी कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर सुबह सही निकल जाए ना तो पूरा दिन व्यवस्थित रहता है, लेकिन अगर सुबह देर से होती ना तो पूरा दिन भाग दौड़, मतलब पूरा दिन ऐसे निकलता है कि पता ही नहीं चलता। तो आज मैंने बनाई थी ना मसूर की दाल। हमारे घर में आज इस टाइम मसूर की दाल बहुत टाइम बन चुकी थी, लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर दी थी। तो उसके बाद फिर उसमें डाला गर्म पानी और बनाया था रायता, जो कि बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है। मुझे गर्मी के मौसम में ना बहुत ज़्यादा रायता मतलब पसंद आता है। तो याद रखिए, कोई भी बदलाव है 1 दिन में नहीं होता। एक छोटी छोटी आदतों को ही अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, और धीरे धीरे शुरू कीजिए। थोड़ा छोटा सा प्रयास ना देखिए, कुछ दिनों में ही आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। तो ज़िंदगी बदलने के लिए ना बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटी सी अच्छी आदतों की ही काफ़ी होती हैं। तो अगर आपको भी सुबह उठने में परेशानी होती है तो आप इन आदतों को समझिए और देखिए आपका दिन कितना अच्छा बेहतर होता है। तो शाम के टाइम मैंने बनाया बच्चों के लिए जो सूजी और आलू का जो स्माइली होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी टाइम बाद मैंने इतना ऑयली, मतलब थोड़ा सा डीप फ्राई इसको करना पड़ता है, फिर भी ये देख सकते हैं इसमें एक भी ऑयल नहीं था। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और मतलब क्रंची बना था, इतना करारा था। बच्चों के लिए नाइट में मतलब शाम टाइम ये स्नैक जैसे थोड़ा सा बच्चों के लिए बना दिया था। बाकी तो इस टाइम मैं थोड़ा सा ऑयली खाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, और इस टाइम बच्चों को गैस की प्रॉब्लम, पेट के दर्द की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से मैं बच्चों को भी थोड़ा सा हल्का खाना ही खिलाती हूँ, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।